प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम स्पंदना का 8वां पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद पढ़ेंगे। ये राजस्थान की महान विभूतियों में गिने जाते हैं और इन्होंने कितने ही तंग हालात में अपना जीवन जीने के बावजूद भी शिक्षा के प्रति ये जीवन भर समर्पित रहे थे। तो सबसे पहले हम पाठ की भूमिका का अनुवाद करें। राजस्थानस्य रत्नगर्भेयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोक देवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिया। एक एक शब्द का अनुवाद देखें। राजस्थान की रत्न गर्भ यानी रत्नों के गर्भ से, रत्नों से परिपूर्ण, जिसके गर्भ में कई सारे रत्न भरे हुए हैं, ऐसी यह धरती वसुंधरा धीराणां धैर्यवान लोगों की, वीराणां वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तानां भक्तों की, योगियों की, तपस्वियों की, सतियों की और संतों की। ये खान है, खनि अस्ति यानी खान है। कानि तानि रत्नानि, कौन कौन से वे रत्न हैं? इति केनापि जिज्ञासिते, यदि कोई इनके बारे में जानना भी चाहता है, यदि तावती भूयसी तेषां संख्या, तब तो इनकी संख्या उतनी अधिक है कि यत् सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकर, कि उन सब का नाम ग्रहण करना भी कोई सरल बात नहीं है, यानी सरल तरीके से कोई उनका नाम भी नहीं जान सकता है। अश्याम एव भूमो, इसी भूमि में ना अति चीरम, ज्यादा लंबे समय की बात नहीं, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, ज्यादा दीर्घकाल नहीं हुआ। जातस्य एकस्य नर रत्न से, पैदा हुए एक ऐसे नर रत्न यानी मनुष्यों में रत्न के समान एक ऐसे स्वामी केशवानंद से प्रेरित, स्वामी केशवानंद का प्रेरक जीवन चरित्र संक्षेप में अत्र प्रस्तुत है। संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है स्वामी केशवानंद। अब यहाँ से पाठ प्रारंभ हो रहा है। आपको इन गद्यांशों का हिंदी में सप्रसंग अनुवाद करना है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद से जन्म, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह के 1940 में विक्रम संवत है। 1940 विक्रम संवत में या विक्रम संवत के ईस्वी सन 1883 राजस्थान के सीकर जनपद, सीकर जिले के मगलोना नाम के ग्राम में हुआ, मगलोना नामक गांव में हुआ था। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में 1940 विक्रम संवत में राजस्थान के सीकर जिले के मगलोना नामक ग्राम में हुआ था। अस्य पितु नाम ठाकुर सिंह डाका, इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह डाका और माता का नाम मातुचरना और इनकी माता का नाम सारा इतिहासी, सारा था। बाल्य केशवानंद से नाम बीरमा इतिहासी, बाल्यकाल में केशवानंद का नाम बीरमा था। यदा एषः बालक 7 वर्ष कल्पः आसीत्, जब यह बालक प्राय 7 वर्ष की आयु का था, तदेव उसी समय उष्ट्रम एकम आसीत्, एक ऊंट के सहारे या एक ऊंट का सहारा लेकर के रतनगढ़ स्थल पर यानी सीकर जिले में ही रतनगढ़ नाम का कोई एक स्थान है, वहां पर जीवन यापन करते हुए अस्य पिता दिवंगत, इनके पिता की मृत्यु हो गई। यानी जब ये बालक प्राय 7 वर्ष की आयु का था, तभी इनके पिता एक ऊंट के सहारे अपना जीवन यापन करते थे और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। पितु प्रयाणात् प्रागे, पिता की मृत्यु के पहले ही, प्रागे शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जस्व संधि होती है। आप इस प्रकार से व्याकरण ज्ञान की पढ़ी भी लिखते रहें, प्राग प्लस देव, यहाँ पर जस्व संधि होती है। प्रागे जस्व संधि फर्स्ट का नियम लागू होता है। पिता की मृत्यु के पहले ही विपन्नतायाम यानी गरीबी के हालात में, श्रेष्ठी गृहेषु, सेठों के घरों में,
गृहेषु इति सप्तमी विभक्ति एक वचन। गृह शब्द है सप्तमी विभक्ति है और एक वचन, सॉरी बहुवचन। सेठों के घरों में गोधूम आदि बेचना, गेहूं पीसने आदि का कार्य, पात्र मार्जनम और बर्तन मांजने इत्यादि आदि भी कार्य इत्यादि कार्यों के द्वारा यथा कथनचित जैसे कैसे भी कार्य यापनम कुर्वती अपना जीवन बिताती हुई अस्य बालस्य वराकी माता, इस बालक की बेचारी माता इदानीं वेधव्य कारणात् इतोपि विपदाभिभूता अभवत्। इस बालक की माता विधवावस्था के कारण, क्योंकि अब इस बालक के पिता की मृत्यु हो गई तो माँ विधवा हो गई, तो उसके कारण इतोपि इससे भी ज्यादा विपदाभिभूता अभवत्, संकटों से ग्रस्त होगी, बहुत ज्यादा समस्याएं उनके परिवार पर आने लगी। और उच्चते ही, और कहा भी जाता है कि छिद्रे स्वनर्था बहुली भवन्ति। यहाँ पर दो शब्द है, छिद्रेषु प्लस अनर्था। यहाँ पर यम संधि हो रही है, को व होकर के, तो छिद्रेषु यानी कमजोरियों में, अनर्था बहुली भवन्ति, बहुत सारे और भी अनर्थ हो जाते हैं, यानी एक समस्या होने पर दूसरी कई सारी समस्याएं उस परिवार पर आने लगती है। तो इदानीं मातु सहयोग, इस समय अब माता के सहयोग के लिए बीरमा बाल के, इस बीरमा नाम के बालक ने गोचारण कार्यम आरब्धम, गायों को चराने का कार्य प्रारंभ किया। कार्यम आरब्धम, तो आरब्धम आ उपसर्ग है, रब धातु है और तब प्रत्यय और नपुंसक लिंग का रूप शब्द है आरब्धम। आरब्धम इति प्रारंभ किया, इस बालक ने गायों को चराने का कार्य प्रारंभ किया। और तदानीन्तनः दीनहीन, और उस समय का दीनहीन यानी असहाय हालत वाला ग्रामीण कृषक वर्ग, गांव के लोग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग और जो मजदूरी करने वाले लोग थे, वो लोग सामंताना, स्थानीय सामंतों के, राज्ञा और राजाओं के, नवाब संज्ञकाना और नवाबों के, विदेशी का नाम और विदेशियों के, शासकाना आदि शासकों के, त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्धा, यानी तीन तीन प्रकार के गुलामी के पिंजरों से बंधा हुआ था। उस समय का दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग, गांव के लोग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग, सामंतों के, स्थानीय रियासतों के जो जमींदार होते थे उनके, और राजाओं के, नवाब आदियों के, और विदेशियों के जो अंग्रेजी शासक होते थे, उन अंग्रेजों के तीन तीन प्रकार के गुलामी के साथ दास्ता के पिंजरों से बंधे हुए थे। रोरव नरक प्राय, घोर नरक के समान, रोरव इति घोर, घोर नरक के समान ही तेसाम जीर्णमासी, उनका जीवन हो गया था। यानी तीनों तरफ से जब कोई स्थानीय शासक आता या सामंत आ जाता तो भी वो उनको उनके राज के आदेशों की पालना करवाता। कभी कोई राजाओं का आदेश होता तो भी वो घोड़े मारकर उनको कार्य करवाते। कभी अंग्रेज लोग आते तो वो भी उनको डरा धमका कर कार्य करवाते। तो इस प्रकार तीन तीन प्रकार के गुलामी के दास्ता के पिंजरों से बंधा हुआ था उस समय का ग्रामीण किसान वर्ग। अयम पुनः गंडस्य ऊपरी पीठकः, और यह पुनः एक घोड़े के ऊपर दूसरी भोजन, यानी गाय के ऊपर एक घोड़ा पहले से ही है, कोई गांव है, नासूर है, उसके ऊपर एक और दूसरी हो गई। गंडस्य ऊपरी इति गुण संधि, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गंडस्य प्लस ऊपरी गुण संधि। तो गंडस्य इति
गाल के ऊपर या किसी एक घोड़े के ऊपर दूसरा पीठ का दूसरी कोई कुर्सी हो जाना, या पुनः एक घोड़े के ऊपर दूसरी कुर्सी होने के समान था, दूसरा घोड़ा होने के समान था। यह भयंकर दुर्भिक्ष काल समापन्न, ये एक भयंकर अकाल उस समय और आ गया जिसको छप्पनिया अकाल इति कुख्यात है। छप्पनिया अकाल के नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के नाम से जो छप्पनिया अकाल था, तब अस्य तस्मिन् समय, उस समय में दारुणे दुर्भिक्ष, उस भयंकर अकाल के समय प्राण धारणम अभी दुर्बलम आसीत्, प्राणों को धारण करना भी जैसे दुर्बल हो गया था। चतुर्दिक्षु जलम्य, चारों दिशाओं में जल नहीं था। अन्नम में और न ही कोई अनाज था। तृणम में न कोई घास चारा था। आसीत केवलम, और था तो केवल क्षुद्ध पिपासु, भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य। चारों तरफ भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था। और प्राणी नाम आर्तनादस्य, और प्राणियों की दर्दमयी पुकार, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ था। पानी नहीं था, खाने पीने को अनाज नहीं था। समी वृक्षाणाम त्वचम, खेजड़ी के वृक्षों की छाल से, और बरूट संकेतम घासम च खादित्वा, और बरबूट या चर्चिता नाम की घास को खा करके मनुष्यों में तो यथा कथनचित प्राणा रक्षित होता है, जैसे कैसे भी अपने प्राणों की रक्षा की। रक्षितवंत, यहाँ पर रक्ष धातु है, कवतु प्रत्यय है, पुल्लिंग बहुवचन का रूप। रक्षितवान, रक्षितवंतो, रक्षितवंत। मनुष्यों ने जैसे कैसे ही समी वृक्षों की छाल खा करके, घास चारा आदि को पीस करके, वो उसका आटा बना करके जैसे अपना जीवन यापन कर लेते थे। किंतु पशवः प्रायः काल कवलिता, किंतु पशु प्रायः काल कवलित हो गए, यानी अकाल की मौत मारे गए। ये तो माता पुत्र होगी, ये दोनों माता और पुत्र भी जनपदा एक जिले से दूसरे जिले, एक नगर से दूसरे नगर, या एक जिले से दूसरे जिले में, और ग्रामम च, और एक गांव से दूसरे गांव में अटंतो आस्थान, इधर उधर घूमते रहते थे और अपना जीवन बिताते। अस्मिन एव अंतरे, इसी समयांतराल के दौरान सततम दुर्भिक्ष प्रताड़नी, लगातार अकाल की प्रताड़ना के कारण जर्जरित हालात वाली, यानी जीर्ण शीर्ण हालात वाली, कमजोर अवस्था वाली, बलवत अस्वस्थता और अस्वस्थ हुई उस बीरमा की जननी थी, उस बीरमा की माता भी 16 वर्ष देशीय, 16 वर्ष की आयु वाले इमम किशोरम, इस किशोर को, इस किशोर आयु वाले बालक को एकलम विहाय, अकेला छोड़ करके दिवंग गया था, यानी दिवंगत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अकाल के कारण इस बीरमा की माता और बीरमा स्वयं, ये दोनों एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे, और अकाल की प्रताड़ना, भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण इस बीरमा की माता अस्वस्थ हो गई, बीमार हो गई, और वो 16 वर्ष की आयु में इसको अकेला छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदनंतरम, उसके पश्चात, तदनंतरम उसके पश्चात एकलोपी सन, अकेला होते हुए भी असार संसार, इस असार, इस निसार संसार की दुख दावाग्नि से द्वितीय क्षुद्ध पिपासा देकर, और दूसरा भूख और प्यास से पीड़ित बीरमा उत्तरश्याम दिशि, ये बीरमा नाम का बालक उत्तर दिशा में, राजस्थान के उत्तर दिशा की ओर पंजाब प्रांत लगता है, तो उत्तर दिशा में अज्ञात पथी आहिंडमान, अज्ञात पथ पर चलते हुए, हिंडमान, हिंडमान सानच गत्ते का प्रयोग है पुल्लिंग का। पंजाब में फिरोजपुरम प्राप्त हो, पंजाब में फिरोजपुरम नामक नगर में पहुंच गया। तत्र केनापि कृपालुना, वहां पर किसी कृपालु व्यक्ति ने आर्य समाज से अनाथालय, आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेशित, उसका प्रवेश
दिया, अयम बिरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञान से, यह बालक बिरमा रोटी और अक्षर ज्ञान के युगपत दर्शन इदम प्रथमतया अकरोत्। पहली बार जीवन में यहाँ पर रोटी और अक्षर ज्ञान के एक साथ दर्शन करता है, यानी उसने 16 वर्ष की आयु में पहली बार ये जाना कि अक्षर ज्ञान क्या होता है और कपड़े कैसे होते हैं, या फिर अक्षर ज्ञान कैसा होता है, भोजन कैसे किया जाता है, ये सब उसने 16 वर्ष की आयु में पहली बार यहाँ पर प्राप्त किया। अयम एवं एकस्य पशुचारकस्य, और यही है एक पशुचारक की महापुरुषत्व प्रति यात्रा या महापुरुषत्व के प्रति यात्रा का प्रथम प्रस्थान बिंदु हासिल। ये पहला प्रस्थान बिंदु था, यहाँ से उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ हो रही है। अत्र तस्य हृदय, यहाँ पर उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, यहीं पर उनके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा अंकुरित हुई। जिज्ञासिते सति कथितम, और जिज्ञासा होने पर उनको कहा गया यद जातस्य तव संस्कृतम व सुलभम, कि तुम जाट के लिए संस्कृत कहाँ सुलभ हो सकती है। संस्कृतम इच्छसि, यदि तुम संस्कृत चाहते हो, चेत साधुर को, तब तो तुम साधु बन जाओ। तदनु 1961 तमे विक्रमार्क, 1961 विक्रम संवत्सर में 1904 ईस्वी संवत में फाजिल्का नगर में संस्कृतम अध्येतुम, संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय से स्वामी कुशल दासस्य शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशल दास के सानिध्य में उन्होंने उनका शिष्यत्व और साधुत्व स्वीकार कर दिया। तत्र गुरुमुखी लिपियां गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने, वहाँ पर उन्होंने गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने में 5वां अधिगतम निपुणता प्राप्त की। आगामी वर्षे और आगामी वर्षों में प्रयाग कुंभ मेलाया एक महात्मा, प्रयागराज में कुंभ मेले में एक महात्मा ने स्वामी केशवानंद इति नाम दत्ता, उनको स्वामी केशवानंद ये नाम प्रदान किया। गुरुवाज्ञया, और गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उषितम्। गुरु की आज्ञा से संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी ये वहाँ पर रहे। यहाँ पर एक शब्द है चाप्युषितम्, इसका संधि विच्छेद है च प्लस अपि प्लस उषितम्। उषितम् बस धातु का धातु है, बस धातु और त प्रत्यय। ये हरिद्वार और अमृतसर में भी इन्होंने निवास किया। देशाटनम पूर्वता, और देशाटन करते हुए इन स्वामी जी ने नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयों का, संग्रहालयों का, ये सभी षष्ठी बहुवचन के रूप है। और वनों का, पर्वतों का, नदियों का, ऐतिहासिक स्थलों का च अध्ययनम अपि कृतम्, आदि ऐतिहासिक स्थानों का भी इन्होंने अध्ययन किया। यानी जहाँ जिस नगर में रुके, जहाँ जिन नदियों के किनारे पर वो रुके, तो उसका उद्गम स्थल, उसका कहाँ पर उसका किस सागर में मिलन हो रहा है। जैसे मंदिर है तो उसकी नींव किसने रखवाई, किसने उसमें मूर्तियों का निर्माण करवाया, किसने उस पर गुंबद बनवाया। आश्रमों का है, जैसे विश्वविद्यालयों का, हर जगह जहाँ जिस स्थान पर रुके तो उन सभी स्थानों का उन्होंने अर्थ से इति तक अध्ययन किया। यहाँ पर हम 5 गद्यांश यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ तक का सप्रसंग अनुवाद आप हिंदी में लिखिए। धन्यवाद।